बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS ऑफिस ट्रेनिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम MS एक्सेल सेशन 2 के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर हम काम करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स में सबसे पहले हमारे पास सैम्पल जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, उसमें ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल, ये चंद ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे रिलेशनल कैलकुलेशंस में। देखिए, पहला हिस्सा अरिथमेटिक कैलकुलेशन के ऊपर था। अरिथमेटिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये होता है कि हम वैल्यूज़ को, ऑपरेंड्स को ऑपरेटर की हेल्प से प्लस करना, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस तरह के बेसिक ऑपरेशंस हमने सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के ऊपर काम भी स्टार्ट कर रहे हैं और रिलेशनल कैलकुलेशन को हम समझेंगे। बेसिकली ये कैलकुलेशन डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशंस होते हैं। डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन ये हैं कि यू हैव ऑप्शंस, तो आप उसमें से एक ऑप्शन डिसाइड करते हैं, यानी जस्ट लाइक जैसे है ना MCQs होते हैं, आप 4 जवाब दिए जाते हैं, उनमें से एक जवाब जो दुरुस्त होता है वो आप लोग टिक साइन करते हैं या उसको आप एनसर्कल करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स इस तरह की कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेंगे। ये ऑपरेटर्स आप लोगों ने सबसे पहले इनको नोट कर लेना है, ये रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह आगे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद जैसे भी आगे ट्रुथ टेबल है, डेमोन्स्ट्रेशन है, एंड की, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड, आर, नॉट वगैरह आप लोगों ने फिजिक्स और इसमें IT में भी आप लोगों ने इनको पढ़ा होगा। तो इन जनरल यहाँ पे भी इसकी डिटेल है कि मसलन देख लें कि हमने लेट कंडीशन 1, कंडीशन बेसिकली लॉजिकल टेस्ट है, वो आगे मैं लॉजिकल टेस्ट और लॉजिकल एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो एंड है इसमें कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 ट्रू है तो रिजल्ट भी ट्रू है। इसी तरह कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स है। इसी तरह कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 ट्रू है, तब भी रिजल्ट फॉल्स है, और दोनों अगर कंडीशंस फॉल्स हैं तो रिजल्ट भी फॉल्स है। बेसिकली एंड का ये लॉजिक है या कंसेप्ट है कि जस्ट लाइक देखें, आप मिशन कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने या कोई कॉलेज ऑफर करता है कि हमारे पास वो स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं जिनके नंबर मैट्रिक में इंग्लिश और मैथ में 80 से या 70 से ज़्यादा हों। तो जब उन्होंने ये कहा ना कि मैथ एंड इंग्लिश, यानी मैथ और इंग्लिश में 80 से ज़्यादा हों, तो मीन कि दोनों में से 80 अबव होना ज़रूरी होगा, कंपलसरी होगा। अगर सिर्फ इंग्लिश में ज़्यादा होंगे और मैथ में कम होंगे तभी एडमिशन नहीं होगा। अगर मैथ में ज़्यादा होंगे, इंग्लिश में कम होंगे, तभी एडमिशन नहीं होगा। एडमिशन तभी कंफर्म्ड है कि जब दोनों में आप लोग ग्रेटर देन 80 आपके मार्क्स हों। लेकिन आर में क्या होता है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन आर की है। आर में ये होता है कि चॉइस है ना, अगर अब ये कह दिया जाएगा कि उर्दू इंग्लिश या मैथ में 80 से ज़्यादा, मसलन एक कॉलेज ऑफर कर रहा है कि हम फर्स्ट ईयर में उन स्टूडेंट्स को एडमिशन देंगे जिनके मैट्रिक में मार्क्स क्या हों कि उनकी इंग्लिश या मैथ में 80 से ज़्यादा नंबर हों। तो अब इसमें देखें आर है, चॉइस मिल चुकी है, तो अगर एक दोनों में से किसी एक मजमून के भी 80 से अबव होंगे तो एडमिशन ग्रांटेड हो जाएगा। इस तरह देखें, आज की हमारी लॉजिकल फंक्शंस हैं जो आज हमने प्रैक्टिस करने हैं। वंस अगेन, ये अब पिछली वीडियोस में जो मैंने 5 फंक्शंस वीडियोस में सिखाए थे, उन्हीं में आप लोगों ने इनको प्लस कर लेना है। ये आज मज़ीद न्यू फंक्शंस हैं सेशन 2 के हवाले से, थोड़ा एडवांस इनमें समझे लॉजिकल कैलकुलेशन और एडवांस कैलकुलेशन से रिलेटेड ये फंक्शंस हैं। इसमें सबसे पहला हमारा इफ़ फंक्शन है। ये एक लॉजिकल स्क्रिप्ट है या रिलेशनल स्क्रिप्ट है, जिसकी मदद से हम एक लॉजिकल टेस्ट और कंडीशन इम्पोज करके हम डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन हैंडल करेंगे, यानी ट्रू एंड फॉल्स आप चॉइसेस दे सकते हैं या इसकी जगह पे आप लोग डिफरेंट फ्रेजेस हैं वो बता सकते हैं। इसी तरह इसमें सेकंड ऑपरेटर एंड है, और इसी तरह आर है, और इसी तरह से नॉट है। ये 4 आज के हमारे लॉजिकल फंक्शंस भी हैं, इन्हें भी हमने प्रैक्टिस करना है और इनकी मदद से आगे फिर हम प्रोजेक्ट्स करेंगे और डिफरेंट रिलेशनल बेस या जो अब डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन है, कंडीशन बेस्ड कैलकुलेशन है, वो हम अपनी क्लास में सीखेंगे। इसी तरह से देखें आगे, जैसे कि भी देखें एक्सप्रेशन या लॉजिकल टेस्ट की मैं बात कर रहा था, तो देखें एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन होता है और एक रिलेशनल है। मीन
जब भी कोई सी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान आप लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाएं तो जाहिर सी बात है वो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन होगा। ऐसे जब कोई सी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान हम रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर में से कोई ऑपरेटर लगाएंगे तो वो लॉजिकल या रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। एक्सप्रेशन मीन फ्रेज, सेंटेंस को कह सकते हैं, एक मीनिंगफुल सेंटेंस एक्सप्रेशन कहलाता है। तो एक्सप्रेशन, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो ये दो किस्म के हैं, लेकिन ये किस तरह से इनमें हम डिफरेंस कर सकते हैं, सिंबल की वजह से। सिंबल को आपने पहचानना है, यानी दो वैल्यूज़ के दरमियान जो इलामत है, सिंबल है, उस सिंबल के ऊपर हम पहचान सकते हैं कि ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है या लॉजिकल है। उसके बाद इसी तरह आगे हम अभी प्रैक्टिकली चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ और देखते हैं कि ये इन फंक्शन की किस तरह प्रैक्टिस हमने करनी है। ये बिल्कुल अभी मैंने एक बहुत असर सा तारुफ दिया है कि आज हम रिलेशनल जो कैलकुलेशन है उनकी तरफ मूव कर रहे हैं, और ये एक एडवांस लेवल है एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन का, और इसमें हमने थोड़ा और मज़ीद जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उन्हें डील करना है, और स्पेशली जो डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन है, यानी जिनमें हम जैसे देखें हमें अपनी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें ऐसे बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, लेकिन हम कंडीशन बेस कोई भी ऑप्शन पिक करते हैं। जैसे कि देखिए लेट्स से मसलन हमने खाना खाना है, तो अब क्या होगा, हमारे पास कंडीशन दोनों ये ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं कि हम खा भी सकते हैं और नहीं भी खा सकते, लेकिन अब कंडीशन ये होगी कि जब हमें भूख लगेगी तब हम खाएंगे। तो इस तरह हम डेली बेस पे, बल्कि हर लम्हा हर वक्त हम डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन में हमारा माइंड बिजी रहता है। कोई भी काम, मसलन पानी पीना है तो आप पी भी सकते हैं, पानी अवेलेबल भी होगा, लेकिन आप पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते, लेकिन हम इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा पिक करेंगे, कंडीशन बेस। मसलन अगर प्यास होगी तो पी लेंगे यानी यस, और अगर प्यास नहीं है तो नो। इस तरीके से हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा जो माइंड है वो नेचुरली हम डिसाइड करते हैं और इसके ऊपर इस तरह से हम चल रहे हैं। लेकिन अब यही चीज़ें जो डिसीजन मेकिंग यानी ये अगर आर्टिफिशियली सिस्टम करेगा तो समझें कि ये काम अब नेचुरली नहीं है बल्कि आर्टिफिशियली है, यानी एमएस एक्सेल भी इस कैलकुलेशन को हैंडल कर सकते हैं, इस तरह की डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन। इसके लिए हम बाकायदा स्क्रिप्ट्स बताते हैं, यही अभी हम स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। इन स्क्रिप्ट्स को यूज़ करके हम डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशन करा सकते हैं। तो चलते हैं एमएस एक्सेल शीट के ऊपर जी। आज फिर अगेन देखिए अभी हम कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे बल्कि हम फंक्शंस प्रैक्टिस करने लगे हैं, और उसमें सबसे पहले फंक्शन जो हमारे पास है वो एक रिलेशनल या एक कंडीशनल स्क्रिप्ट है, इफ़ के नाम से है, IF, आप इफ़, और उसके बाद आगे इसकी डिटेल मैं अभी समझाता हूँ। लेट्स से इससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि मसलन आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करें और मैं उसमें एक वैल्यू इंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 40 इंटर किया, ऐसे ही मैंने यहाँ पे 50 इंटर किया। अब ये कोई सी भी मैंने दो वैल्यूज़ इंटर की हैं, अब इनको हम कंपेयर करते हैं। मसलन इक्वल लेट 50 इज़ ग्रेटर देन, आगे मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ 40। अब देखिए मैंने यहाँ C4 एंड C3 ये जो दो सेल्स हैं यानी 50 और 40 वाले, इनके दरमियान अब देखिए ना, अगर मैं प्लस का साइन लगा देता, माइनस का लगा देता, मल्टीप्लाई का लगा देता, तो ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन बनता। लेकिन अभी हमने इन दो वैल्यूज़ के दरमियान हमने इन सिंबल यानी अरिथमेटिक कैटेगरी का कोई सिंबल यूज़ नहीं किया है, बल्कि हमने लॉजिकल या रिलेशनल कैटेगरी का हमने एक सिंबल ग्रेटर देन यूज़ किया है। सो इसलिए ये क्या हो गया, ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर कोई अरिथमेटिक मोड में आंसर नहीं आएगा, बल्कि ये देख लें डिसीजन मेकिंग आंसर देखें ट्रू। और अब ये ट्रू इसलिए है क्योंकि जाहिर है 50 इज ग्रेटर देन 40, लेकिन अगर ऐसा ना होता तो जाहिर है फॉल्स आ जाता। तो ये दो चॉइसेस थी अवेलेबल, ट्रू एंड फॉल्स। तो उसमें कंडीशन की बेस पे या उस फ्रेज की बेस पे ये हमें ट्रू एंड फॉल्स में से कोई भी ऑप्शन हमें रिटर्न हुआ है। तो इस तरह अभी हम इसी चीज़ को, यानी अब अगेन देखें मसलन यहाँ पे मैं एक वैल्यू लिखता हूँ 30 लिखता हूँ, एक मैं मसलन 20 लिखता हूँ। अब इनको इस तरह मैं कंपेयर करता हूँ इक्वल, और यहाँ से मसलन 20 इज ग्रेटर देन 30। अब देखें इसको मैंने उलट कर दिया, मीन के जो वैल्यू अभी मैंने इम्पोज की है वो 20 है जबकि दूसरी वैल्यू 30 है। तो 20 इज ग्रेटर देन 30, तो अब हम इंटर की हम प्रेस करेंगे तो जाहिर है देखिए हमें आंसर फॉल्स रिटर्न हुआ। तो अभी कोई अरिथमेटिक ये नहीं है बल्कि रिलेशनल और एक लॉजिकल कैलकुलेशन सेगमेंट हमने यहाँ पे भी देखा है।
तो इस तरह ट्रू एंड फॉल्स की बेस पे हमें जो आंसर्स होंगे वो रिटर्न होंगे। अभी इसी चीज़ को ही, यानी अब इससे पता चला कि एक्सेल शीट ये पावर रखती है कि ऐसी कैलकुलेशन भी हम इस पर कर सकते हैं। और यही देख लें कि माजी में मसलन कैलकुलेटर या ऐसी जितनी भी चीज़ें थी उनसे सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन ही पॉसिबल होती थी, लेकिन अब देख लें कि एक्सेल के ऊपर आप इस तरह की एडवांस जो डिसीजन मेकिंग कैलकुलेशंस हैं वो भी आप लोग अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और इसमें स्क्रिप्ट सीखते हैं। लेट देखें इक्वल फंक्शन नेम इफ़। अब जैसे ऑलरेडी फंक्शंस आप यूज़ करते रहे हैं, सम, प्रोडक्ट, एवरेज वगैरह, इसी तरह इस फंक्शन का भी स्टार्ट उसी तरह से ही है। आप इक्वल साइन लगाएंगे आप लोग, उसके बाद इसी तरह आप लोग फंक्शन नेम लिखेंगे। फंक्शन नेम के बाद इसी तरीके से आप लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट। ये देखें यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट ओपन करनी है और देख सकते हैं कि इसमें इसके कितने हिस्से हैं। देख लें कि ये इसकी इस फंक्शन के 3 पार्ट्स हैं। उधर मैंने जब लिखा था लेट द नोट्स में, तो वहाँ पे भी मैंने 3 इसके पार्ट्स मेंशन किए हैं। तो पहले इसका देखिए, जो पहला इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट पे अभी डिटेल में बता चुका हूँ कि लॉजिकल टेस्ट एक एक्सप्रेशन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, यानी कोई सी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान हम ग्रेटर देन या लेस देन या उनमें से जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं कोई भी सिंबल यूज़ कर लेते हैं, तो वो फिर जो स्क्रिप्ट है ना, फ्रेज, वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाता है। अब उसके आगे जब हम रिटर्न लेते हैं तो वो ट्रू एंड फॉल्स मोड में होती है। सो इसलिए देख लें आगे वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स का ये पोर्शन है। तो अब देखें, मैं इसके लिए एग्जांपल बनाता हूं ताकि ये फंक्शन अप्लाई करना आप लोग सीख सकें। तो लॉजिकल टेस्ट देखें क्या चीज़ है, कैसे बनाना है। लेट ब्रैकेट ओपन की हुई हमने, सबसे पहला पार्ट लॉजिकल टेस्ट का है। यहाँ से मैं रकम मसलन सिलेक्ट करता हूँ 50, यानी C4। अब C4 ये हमारा सेल है जिसमें वैल्यू 50 लिखी हुई है। उसके बाद साइन मैं यूज करता हूं मसलन ग्रेटर देन, आप लेस देन भी टेस्ट कर सकते हैं, ग्रेटर देन, और उसके बाद यहां से मैं वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूं 40। तो अब ये देखें मसलन हमने यही चीज जो मैंने बाहर लिखी थी इस ऊपर सेल में, यहाँ पे ट्रू हमें रिटर्न हुआ था, ये चीज अभी इधर मैंने इफ स्क्रिप्ट में यहाँ पे मैंने लिख दिया कि C4 इज ग्रेटर देन C3। कामा लगाएंगे यानी नेक्स्ट आर्गुमेंट पे शिफ्ट होने, आर्गुमेंट के नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट होने के लिए। अब आगे वैल्यू ट्रू, यानी शिफ्ट के साथ ये आप लोगों ने कीबोर्ड से अगेन नोट कर लें, शिफ्ट प्लस इन्वर्टेड कामा, यानी जो डबल कामास का ये बटन है आप लोग, ये एंटर की के साथ होता है बाएं तरफ। आप इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करें, डबल कामास लेंगे। डबल कामास मीन कि हम यहाँ पे जो बात इसमें लिखेंगे वो पैक हो जाएगी, यानी उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा, एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। मसलन मैं लिखता हूँ, लेट से आप इसको अब इन वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ट्रू को आप किसी और पॉजिटिव वर्ड के साथ चेंज कर सकते हैं। मसलन आप इसको येस ऑप्शन के साथ चेंज कर सकते हैं, पास के साथ चेंज कर सकते हैं, या कोई भी। तो लेट से यहाँ पे मैं इसको राइट लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह डबल कामास को हम क्लोज करेंगे। इसी तरह उसके बाद कामा साइन, फिर उसके बाद आगे है वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर हम इसको लेट की एक्सप्रेशन करेक्ट नहीं होता है तो इसको जो अल्टरनेटिव यानी आंसर होगा वो क्या होगा, कि अगर ये राइट नहीं है तो फिर क्या होगा। तो हम शिफ्ट के साथ डबल कामास में, अब इधर आप लोग फॉल्स भी लिख सकते हैं या कोई और नेगेटिव आंसर आप लोग लिख सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे रॉन्ग लिख रहा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि ये दो चीज़ें हमने इसके अगेंस्ट बताई हैं। पहला हिस्सा लॉजिकल टेस्ट था ना, अब उस लॉजिकल टेस्ट के अगेंस्ट हमने दोनों चॉइसेस दे दी हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी डिटेल में बताया था कि हमें ऑप्शन दोनों अवेलेबल रहते हैं, यानी किसी काम के करने के बारे में हमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, यानी हम वो काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, यानी यस नो दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक्सेल को डिफाइन कर दिए। अब एक्सेल डिसाइड करेगा, देखेगा कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है, राइट है या रॉन्ग। तो अभी हम जैसे ये कंप्लीट स्क्रिप्ट करके हम इंटर की प्रेस करेंगे, तो ये देखिए जैसे हमने इंटर की प्रेस की तो ये हमारे पास आंसर अभी राइट रिटर्न हुआ है। मीन कि अभी हमें उस कंडीशन की बेस पे जो आंसर रिटर्न हुआ वो राइट। अभी अब देख लें कि दोनों में से यानी राइट और रॉन्ग में से राइट आंसर पिक हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ वैल्यूज़ को चेंज करें, मसलन ये 40 है और ये 50 है, अगर हम इन्हें चेंज करें, लेट मैं 50 को कहता हूँ कि ये 30 है, जैसे मैं वैल्यू अपडेट करूँगा तो ये देखें हमारे आंसर्स भी देखें, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई और ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो ये रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये अभी स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग हो गई। इसी तरह अगर फिर अगेन मैं इसको अपडेट करता हूँ, मसलन 30 को लेट यहाँ से मैं 60 अगेन कर देता हूँ, फिर देखिए इसको मोर देन मैं 40 करता हूँ
फिर इस तरह से अगेन आंसर हमारे चेंज हो गए कि ये स्टेटमेंट ट्रू और ये भी राइट हो गई, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज हमने यूज की हुई थी, इसलिए हमें यहाँ पे आंसर जो हैं वो ट्रू एंड राइट में मूड में हमें यहाँ पे रिटर्न हो गए। इसी तरह देखें कि अगेन हम इस फंक्शन को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इन वर्ड्स को आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। मसलन इक्वल फंक्शन नेम इफ ब्रैकेट ओपन, उसके बाद लॉजिकल टेस्ट है हम अगेन लॉजिकल टेस्ट बताते हैं। लेट यहाँ पे मैं ये वैल्यूज मसलन 30 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या ऐसे भी आप लिख सकते, लेस देन भी लिख सकते हैं, जैसी कंडीशन हो उसके मुताबिक आप लिख सकते हैं। इधर आप लोग आगे खुद भी कोई वैल्यू लिख सकते हैं, कामा और फिर उसको डबल कामाज में, मसलन लेट से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पास और इसी तरह डबल कामाज में फेल। यानी इस तरह आप लोग रिजल्ट भी बड़े आसानी से, क्लास का रिजल्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लास का रिजल्ट भी आप लोग इजीली इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखें अकॉर्डिंग सिचुएशन हमें आंसर रिटर्न होगा और एक्सेल हमारी दी गई, यानी दोनों ऑप्शन हमने लोड कर देना होते हैं, इन दोनों में से अकॉर्डिंग कंडीशन जो राइट आंसर है वो पिक होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ऐसे इसी तरह फंक्शन आगे हमारे पास एंड। अब एंड का मैं आपको लोगों को ट्रुथ टेबल भी बता चुका हूँ और आर की भी डिटेल आपने देख ली है कि इसमें मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट हैं वो हम ट्राई करते होते हैं, मतलब उनको कंपेयर कराते हैं। तो ये देखिए ब्रैकेट ओपन, अब उसके बाद मसलन देखें लॉजिकल 1 2 अप टू सो ऑन है। मसलन यहाँ मैंने लिखा 3 इज ग्रेटर देन 2, इस तरह 7 इज लेस देन 9, ठीक है, ऐसे इस तरह 8 इज ग्रेटर देन 4। मतलब ये अब जितनी इसमें आप लोग कंडीशन बताएंगे, अब एंड में क्या होता है कि ये सारी करेक्ट होना ज़रूरी है, तो इसलिए देखिए मैंने मल्टीपल कंडीशन बताई, इंटर की प्रेस करूंगा तो ये देखिए आंसर ट्रू रिटर्न हुआ, इसलिए क्योंकि हमने जितनी भी इसमें लॉजिकल टेस्ट बताए हैं, एक्सप्रेशन बताए हैं, वो सारे के सारे करेक्ट हैं। ऐसी इसी तरह अगर देखें एंड फंक्शन में लेट मसलन मैं एक बेशक आप 99 करेक्ट लिखें, एक रॉन्ग लिख दिया तो ओवरऑल आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए मसलन 5 इज ग्रेटर देन 3 करेक्ट है, 7 इज ग्रेटर देन 1 करेक्ट है, 8 इज ग्रेटर देन 9, ये अब एक मैंने देखें गलत लिखी, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा जो रिटर्निंग है वो फॉल्स हो गई। इसी तरह फंक्शन और है, ओ आर इक्वल फंक्शन नेम आर, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे। मसलन 5 इज ग्रेटर देन 8, अब इसमें बेशक सारी गलत बताएं, इसमें एक भी करेक्ट बता देंगे तो वो क्या होगा, मसलन 1 इज ग्रेटर देन 0, अब एक करेक्ट है, बाकी सारी देखें मैं यहाँ इसमें रॉन्ग बता रहा हूँ, तो जैसे इंटर की प्रेस करेंगे तो आंसर आप लोगों को ट्रू रिटर्न होगा, ठीक है। इसी तरह नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर में ये होता है कि अब ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट आप लोग बताएंगे, मसलन लॉजिकल टेस्ट हम बताते हैं। अब इसमें नॉट में ये होता है कि ये आंसर को इन्वर्ट कर देगा, मीन के जो लॉजिकल टेस्ट है अगर वो करेक्ट हुआ तो नॉट की वजह से वो इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा, और अगर वो लॉजिकल टेस्ट फॉल्स है तो नॉट उसको ट्रू कर देगा। तो ये देखें मसलन 5 इज ग्रेटर देन 3, अब देख सकते हैं आपके लिहाज से देखें 5 बड़ा 3 से करेक्ट बात है, लेकिन नॉट इसको ये देखें कि क्या कर दिया, फॉल्स रिटर्न कर दिया। ऐसी इसी तरह नॉट ऑपरेटर, मसलन 4 इज ग्रेटर देन 9, अब हमारे लिहाज से बिल्कुल देखिए रॉन्ग है कि 4 बड़ा है 9 से, ये फॉल्स है, लेकिन नॉट इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इन फंक्शन की अभी जस्ट एक प्रैक्टिस है, इसको अलहदा नोट्स में भी लिख लीजिए और 2 या 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि इसके ऊपर ग्रिप बन सके। अभी हमने इफ़ को थोड़ा और आगे एक्सटेंड मोड में भी सीखना है कि अगर 2 से ज़्यादा चॉइसेस हों तो उनको किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, ये इंशाल्लाह हम अगली वीडियोज़ में सीखेंगे। यहाँ तक अभी आप इसको प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।